ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देक्षता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानीना चरणमा बंदन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा वैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद 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 परमात्मा पद का वेदन करो अनुभव करो। अपनी चर्चा जो है यहाँ पर विराग सरिता जो श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलित ग्रंथ है उसके माध्यम से अपन कर रहे हैं। बहुत ही अनुभवपूर्ण आत्मकल्याणकारी वचनों का संकलन इसमें किया गया है। तो सभी आत्मार्थी जीवों के लिए विशेष रूप से सुनना समझना उसका विचार करके अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ये इन वचनों को संकलन करने का और उन वचनों को उन श्रीमद् जी के लिखने का प्रयोजन था या है, इसलिए सभी जीवों को गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। अभी अपने 61 नंबर तक के वचनों की चर्चा हुई थी। 61 नंबर का वचन था सर्व प्रकार के आरंभ तथा परिग्रह के संबंध का मूल छेदने में समर्थ ऐसा ब्रह्मचर्य परम साधन जानना चाहिए। क्या कहा? सर्व प्रकार के आरंभ और परिग्रह के संबंध का मूल छेदने में समर्थ मैंने जितने प्रकार के आरंभ और परिग्रह जीव करता है उसका कारण अब्रह्म का सेवन है। अंतरंग व बहिरंग, अंतरंग में अब्रह्म माने मोहराग देश के परिणाम पूर्वक जीते रहना और बहिरंग में अपने लिए 5 इंद्रियों के विषय कसाय आदि माने विषयों में प्रवृत्ति करते रहना। तो एकमात्र जो है वो एक ब्रह्मचर्य को जीवन में जो धारण कर लेता है अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के, तो संपूर्ण आरंभ परिग्रह से विषय कसायों से वो बच जाता है और फिर वो वास्तव में अपने उस जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा का परम पद है उसकी सिद्धि पर्याय में कर लेता है, तो पूर्ण सुखी हो जाता है। ऐसा जो है 61 नंबर के वचन का प्रयोजन है। नंबर 62 में है अहो ज्ञानी पुरुष की अतिशय गंभीरता धीरज और उपशम
अहो अहो बारंबार अहो। क्या कहा? ज्ञानी पुरुषों का अतिशय गंभीरता, गंभीरता माने उनकी गहराई। समुद्र होता ना गंभीर, छोटी मोटी चीज़ों से, नदियों के आने से प्रभावित नहीं होता है, अपनी शांत दशा को नहीं छोड़ता, अपनी गंभीरता को, गहराई को नहीं छोड़ता है। ऐसे ज्ञानी जो अंतर अपने उस चैतन्य तल में बैठ गए हैं, जिन्होंने अपने उस चैतन्य तल को, जो अनंत गहराई को लिए हुए हैं, जिसमें अनंत अनंत गुण शक्तियाँ विद्यमान हैं, ऐसे अपने उस अनंत वैभववान स्वरूप को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, उनकी परिणति में बहुत गहराई, गंभीरता आ जाती है। उनके जीवन में बहुत धैर्य, धीरज, उनके जीवन में धैर्य, धैर्य माने किसी भी प्रकार से उतावलापन में नहीं आना, अकुलाहट में नहीं आना, घबराना नहीं किसी प्रकार से। इस प्रकार से उनके अंदर का वो धैर्य और उनकी कसायों की शांतता भाव, शांत अवस्था। तो कहते हैं अहो अहो बारंबार अहो। देखो अहो शब्द जो है ये उसकी महिमावाचक है, किसी भी विषय की महिमा को प्रदर्शित करता है और वो विशेष बहुमान दर्शाता है। आह आओ आओ क्या कहता है। तो पहले जो है प्रारंभ किया उसी माने उनकी बहुमान से, आश्चर्य वाचक माने एक प्रकार से वचनों से, और फिर बाद में माने किसी अपन मुनिराज आदि को जब पड़गान करते हैं अथवा अरहंत आदि की अपन पूजा भक्ति आदि करते हैं, तो उसमें 3 बार उसको कहते हैं विशेष बहुमान जताने के लिए। आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। तो ये विशेष परिक्रमा लगाते हैं, तो 3 परिक्रमा लगाते हैं, तो ये उनके विशेष बहुमान का प्रतीक है। अद्भुत तो जो होता है एक अलग प्रकार का है वो। अद्भुतात अद्भुतात अद्भुत अद्भुत क्या हो गया ना। अद्भुत माने ऐसा कोई दूसरा उसकी बराबरी का नहीं, माने कोई दूसरी उसकी तुलना नहीं की जा सकती इससे। ऐसी उसकी अपूर्वता बताना है, उसकी पृथकता बताना है, उसकी श्रेष्ठता बताना है। ऐसा यहाँ पर जो है धैर्य, उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनका उपशम, ये सब अनेक प्रकार से कहते, सब वास्तव में बार बार प्रशंसनीय है, बहुत ही अंदर में जो बहुमान करने लायक है। और चूँकि अपन को जो चीज़ अपन चाहते हैं उसका अपन को बहुमान आता है। लौकिक व्यक्ति पैसे चाहते हैं, पद चाहते हैं, तो उनका बहुमान आता है उन पदधारियों का, उन पैसे वालों का, जिसके लिए ऐसे अपने उस परम आत्मिक परम सुख को चाहिए, तो वो जिन्होंने उस परम सुख को प्राप्त किया है, ऐसे उन ज्ञानियों के, महापुरुषों के प्रति उनको ऐसा बहुमान आता है। उनके प्रति इस प्रकार का जो बार बार मैंने उनके प्रति जो है सम्मान का भाव आता है। 63 नंबर का वचन है, लौकिक दृष्टि और अलौकिक दृष्टि में बहुत भेद है। क्या कहा? लौकिक दृष्टि और अलौकिक दृष्टि में बहुत अंतर है, अथवा एक दूसरी दृष्टि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली है। है वो एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव, विपरीत स्वभाव, जैसे मोक्ष और मोह। मोह बाहर की तरफ आकर्षण है, बाहर की पकड़ है, और मोक्ष अंदर की पकड़ है, अंदर का आकर्षण है। ये दोनों बिल्कुल परस्पर विपरीत है। इसलिए
जिसमें मोह का अभाव मोक्ष, और जिसमें मोह का सद्भाव मोह, माने जिसमें बाहर का आकर्षण वो मोह है, और बाहर का आकर्षण जिसमें खत्म हो गया वो मोक्ष। तो इस प्रकार से कहती दोनों दृष्टियां बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, विरुद्ध स्वभाव वाली है। लौकिक दृष्टि में व्यवहार अर्थात संसार के कारणों की मुख्यता होती है। लौकिक दृष्टि का क्या होती है? अपन बोलते व्यवहारी सुसंसारी, जो संसारी जीव है उनको बाह्य व्यवहार में ही रुचि रहती है, और जो मोक्ष मार्गी है उनके लिए बाहर में कोई रुचि नहीं, कोई रस नहीं, कोई आकर्षण नहीं। इस प्रकार से लौकिक दृष्टि में जो व्यवहार है कहते हैं उनमें संसार के कारणों की मुख्यता होती है, और अलौकिक दृष्टि में परमार्थ अर्थात अपने स्वरूप की मुख्यता होती है। इसलिए अलौकिक दृष्टि को लौकिक दृष्टि के फल के साथ मिलाना प्रायः योग्य नहीं है। देखो लौकिक दृष्टि का फल क्या है? लौकिक दृष्टि का फल, लौकिक दृष्टि में पुण्य पाप के कार्य, और पुण्य पाप का फल बाहर की सामग्री संयोग आदि अनुकूलता प्रतिकूलता मिलना है। और जबकि अलौकिक दृष्टि का फल है अंतर के अपने उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगना, प्राप्त करना, उसमें पूर्ण लीन हो जाना। तो दोनों का फल एक दूसरे से तुलना, पुण्य के फल को अपन धर्म की दृष्टि का फल माने तो ये योग्य नहीं। भाई जब तक धर्मात्मा व्यक्ति की पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती तो उसके सहज रूप में सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है, परंतु वो कोई अलौकिक वृत्ति का और अलौकिक दृष्टि का फल नहीं है। वो तो साथ में रहने वाली जो कसाएं हैं उन कसायों के कारण से वो इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए दोनों के फल एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, दोनों के फल अलग हैं। इसलिए एक दूसरे के फल को एक दूसरे से नहीं मिलाना चाहिए, मिलाना योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। ज़्यादातर लोग बाहर के धर्मात्माओं के पुण्य के उदय को भी धर्म का फल बताते हैं, जबकि वो धर्म का फल नहीं है। वो तो सहचरभूत ज्ञानियों के जीवन में जो कसाएं होती हैं वे इतनी पवित्र यानी मंद होती है, पवित्र क्या कहें, तो उसमें ऐसे ही पुण्य बनता है कि सामान्य जन साधारण व्यक्ति को ऐसा पुण्य कभी नहीं बनता। इसलिए उसको उपचार से अपन धर्म का फल कह देते हैं, परमार से तो वो धर्म का फल तो एकमात्र अंतर का अपने चैतन्य का ही स्वभाव प्रकट होना है, इसके अलावा बाहर का उसको संयोग और संयोगी भाव उसको नहीं है। हाँ, साथ में धर्मात्मा के साथ रहने वाले पुण्य को उपचार से अपन धर्म कह देते हैं, अथवा जो धर्म के लक्ष्य से किया जाता है उसको भी अपन व्यवहार से धर्म कह देते हैं। इस प्रकार से ये अपने लिए दोनों प्रकार का जो है कहते हैं लौकिक और अलौकिक दृष्टि में दोनों में भेद है, धरती आसमान का अंतर है, परस्पर विरुद्ध है, और दोनों का फल भी एक नहीं है, अलग अलग है, दोनों का फल एक जैसा नहीं आता है। नंबर 64, अनियमित और अल्प आयुष्य वाले इस देह में आत्मार्थ का लक्ष्य सबसे प्रथम और मुख्य कर्तव्य है। अनियमित का अर्थ होता है जिसका कोई क्या नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, कब आयु पूरी हो जाएगी। अनिश्चित, अनियत माने अनिश्चित है जिसमें अपना जीवन ही, और आयु भी बहुत थोड़ी है इस मनुष्य पर्याय में, ज़्यादा तो आयु है नहीं, इसलिए एक तो अनिश्चित है और दूसरा बहुत अल्प है। तो ऐसे जब इस मनुष्य देह में अपन ने जो उसको प्राप्त किया है तो इसमें कहते हैं एकमात्र अपन को सबसे प्रथम और सबसे मुख्य रूप से आत्महित के कर्तव्य को ही साधना चाहिए, उसको मुख्यता देना चाहिए, उसकी जो है श्रेष्ठता समझना चाहिए, और लौकिक कार्यों में अपन को उसकी मुख्यता नहीं करना चाहिए, उसको पहले करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये
मैंने यहाँ पर मैंने मनुष्य पर्याय में करने लायक कार्य पहले और मुख्य कौन है, ये बात को बतलाए। ज़्यादातर लोग क्या है कि उठते ही साथ जिनकी लौकिक दृष्टि है भी लौकिक की सोचत है। संसारी व्यक्ति उठ करके सबसे पहले क्या सोचेगा, आज अपन को क्या करना है, तो वो क्या करना, वो लौकिक दृष्टि सोचेगा है। अब शरीर संबंधी सबसे पहले तो जो है आज क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, नहाना धोना, बस इसी में लग जाता है। जबकि आत्मार्थी और धर्मात्मा व्यक्ति सबसे पहले परमात्मा और आत्मा का विचार करता है कि अपन वर्तमान में किस स्थिति में है और वास्तव में जिन्होंने इस संसार के अभाव को किया है, ऐसे वो अनंत सिद्ध भगवान और इस मार्ग पर चलने वाले ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, वास्तव में उनका जीवन ही महान श्रेष्ठ है और हमें भी जो है उसी पद को प्राप्त करना है। इसलिए अपन को सबसे पहले अब हम किस भूमिका में है, उससे आगे कैसे बढ़े, इसका ही प्रथम विचार करके और अपने जीवन का प्रारंभ करने चाहिए। प्रथम पहले अपने कर्तव्य को प्रारंभ करने चाहिए। श्रीमद जी का एक दूसरा वाक्य संबंध है, देखते ही जहर चढ़ता है, कदम रखते ही पाप होता है, सिर पे मौत मड़रा रही है, ये सोच करके आज के दिन का प्रारंभ कर। क्या हुआ? हाँ, माने तुम्हारा बाहर की तरफ देखने में ही कसाय राग द्वेष मोह पैदा होते और बाहर की तरफ प्रवृत्ति करने में ही आश्रय बंद क्या होता है, मैंने देखते पाप चालू होता है, आत्मा का पतन चालू होता है। हाँ, आत्मा का पतन स्वभाव से च्युत होता है और बाहर की तरफ देखने में ही क्या होता है, जहर माने विकारी परिणाम पैदा होता है और सिर पे मौत, प्रति समय आयु का कोई भरोसा नहीं, अनियमित और अल्प आयु। ऐसा सोच करके व्यक्ति जिएगा तो कभी भी वास्तव में संसार की मुख्यता से उसका जीवन नहीं होगा। मजबूरी जन्य जो भी इस पर्याय संबंधी कार्य करने होंगे उसको करेगा, मुख्य रूप से आत्मार्थ को साधते हुए करेगा और उसको छोड़ करके कुछ नहीं करेगा। क्या? हाँ, ये सोच करके जो भी प्रवृत्ति कर रहे हो उसमें आप ये ध्यान रख करके करो। ये 64 नंबर का वाक्य हुआ। अब 65 नंबर का वाक्य है, सर्व दुख से मुक्त होने का सर्वोत्कृष्ट उपाय आत्मज्ञान को ही कहा है। वह ज्ञानी पुरुषों का जो वचन है, कहते हैं वो साचा सत्य है, अत्यंत सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्या कहा? सर्व दुख से मुक्त होने का सर्वोत्कृष्ट उपाय आत्मज्ञान को कहा है। ज्ञानी पुरुषों ने आत्मज्ञान को, आत्मानुभव को ही सर्व दुखों से मुक्त होने के साधन के रूप में कहा। तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोत्तरी योग सवार, अथवा मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान नमोताई जाते भय अरहंतादि महा, अथवा अनुभव चिंता मणिरतन अनुभव है रसू और अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष को। ये जो है कहते ज्ञानियों ने जो वचन कहा है तो कहते बिल्कुल पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना। इसके अलावा कोई और भी सर्व दुखों से मुक्त होने का उपाय नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। तो
यहाँ पर जो है ये एक एक वचन में वो सब कुछ कहने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि पात्र हो तो एक एक वचन को सुन समझ करके जीवन में प्रयोग करे तो एक एक वचन में कल्याण हो जाए। उनका एक वचन है कि ज्ञानियों के एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते हैं। ज्ञानियों का एक एक वचन अनंत आगमों को, अनंत आगमों की उसमें संधि है। इसलिए अगर आप उसकी गहराई में जाओगे, उस पर विचार करोगे तो आपको वास्तव में उसकी गंभीरता, गहराई और विशालता समझ में आएगी और उसमें ही आपका जो एक में ही आप यदि उसको जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा। आगे दिया है, जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कसाय रहित हुआ है, उस देहधारी महात्मा को त्रिकाल परम भक्ति से नमस्कार हो, नमस्कार हो। वह महात्मा वर्तता है, वह महात्मा जिस देह में वर्तता है, उस देह को जिस भूमि पर चलता है, उस भूमि को जिस घर में रहता है, उस घर को, उस स्थान को, जिस मार्ग पर चलता है, उस मार्ग को और जिस पर वो बैठता आदि आसन आदि जो उसकी जिस जहाँ जहाँ वो जो कुछ भी करता है क्रियाएं, उन सर्व को मेरी तरफ से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार। अब ये अपन जितने भी तीर्थ क्षेत्र वगैरह है का है, जिन कालों में मुक्त हुए हैं अपन उन कालों का निर्माण करवा दें सभी को, जिन क्षेत्रों में रहे उन क्षेत्रों को, जिन द्रव्यों का उपयोग किया उन द्रव्यों को, उन शरीर आदि के परमाणुओं को। तो उनको हर चीज देख देख करके लोगों को बहुमान है। लोग जो है गांधी जी की सब चीजें रखे हुए हैं, तो मतलब उनको देखने से उनके जीवन से अपन को प्रेरणा मिलती है। इनका जीवन कैसा था, कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, कहाँ चलते थे, कहाँ बैठते थे, किस स्थान में। ये सब उनकी सारी क्रियाओं को देखने से आपको अंतर के उनके जीवन की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि तो 24 घंटे अपने स्वरूप से जुड़ करके सब काम करते हैं। पूरी क्रियाएं उनकी समिति पूर्वक होती हैं, सावधानी पूर्वक, उच्छृंखलता से दूर भी नहीं। इसलिए उनका सब कुछ अपने लिए आत्मकल्याण में निमित्त है, आत्महित का हेतु है। इसलिए अपन को सब प्रकार से उनका विचार करके अपने आत्महित को साधना चाहिए। उनकी सारी चीजें अपन क्या क्या देखो, कहते हैं जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कसाय से रहित हुआ है। ऐसा हुआ है जिसमें सभी अज्ञान दूर हो गया है, सभी कसाएं दूर हो गई हैं जिसकी, उस देहधारी महात्मा को त्रिकाल परम भक्ति से नमस्कार हो, नमस्कार हो। वह महात्मा जहाँ जिस शरीर में बरतता है उस शरीर को, जिस भूमि पर बरतता है उस भूमि को, जिस स्थान पर रहता है उस घर को, जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को, जिस आसन आदि को उपयोग करता है उस आसन आदि सर्व को मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। काहे के लिए? बंदे तद्गुण लब्ध है। हम हमारे जीवन में भी उस जैसी ये ऊंचाई, उस जैसा जीवन हमारा भी बने, ऐसी परम भक्ति से उसको याद कर रहे हैं। उनको नमस्कार नहीं किया, जिनकी नमस्कार किया उनको खुद को नमस्कार नहीं किया। अरे वे तो अरहंत के कारण से तो कह रही है कि जिस देहधारी
ने जिस देहधारी ने सर्व अज्ञान और सर्व कसाएं दूर कर दी हो, उस देहधारी को, हाँ, उनकी पर उनके शरीर, उस जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर को, हाँ, उस स्थान, उस रास्ते को, उस आसन आदि को, उन सारे के सारे उनके जो भी जिस भूमि जिस मार्ग पर चले उनने जो जो किया हमें सब उनका पूज्य है मान। तो व्यवहार की भाषा है, बहुमान है, बहुमान है। नहीं सुनो, अरे अपन अभी क्षेत्रों पे नमस्कार अपन करते, ये सुनो भी अपन अपन एक भजन बोलते हैं, वेद चरण जहां धरे तीरथ बेती, हाँ, ते गुरु चरण जहां धरे ते सब तीरथ होए, जग में तीरथ होए, सूरज मम मस्तक चढ़ो भूदर मांगे ही, ये क्या है, ये क्या है, जिस रास्ता पे चले वो रास्ता उनको क्या है। तो ये तो अपने अंदर में उनका उनके गुणों को पाने की तीव्र जिज्ञासा लालसा है और कुछ नहीं है। तो ये जो है ये भक्ति है, ये बहुमान है व्यवहार में, और ये परमार्थ के लक्ष्य से है, ये कोई पूरा बहुमान नहीं है। और इससे तुम्हारे परिणामों में पवित्रता आई। अपन मोही जीवों को गले लगाते, भेंट करते, समझी समझी मिल गए, क्या करा था अपन। अरहंत भगवान देहधारी है क्या नहीं है, अरहंत भगवान देह में है क्या नहीं है। तो उन अरहंत भगवान की बात कह रहे, जिनके सब अज्ञान दूर हो गया और सब कसाएं दूर हो गई, वो कौन है। अरे निश्चय के लक्ष्य से ही हो रही, कौन सी स्तुति है, बिना निश्चय के व्यवहार ही नहीं है वो तो। अरे वो हो गई बात हो। तो मतलब ये है कि ये अंतर में तुम्हारे लिए जब तुम्हें उनका वो स्वरूप समझ में आएगा, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निजात को, उसका मोह नियम से क्षय हो। जो कि भैया इनका जीवन इस तरीके से, ये भी हमारे जैसे थे और ये कैसे अरहंत बने, कैसे ये उस अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, तो अपन उनको देख करके बहुमान आता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानियों के प्रति जो भव्य जीव हैं, आत्मार्थी जीव हैं, उनको ही ऐसा बहुमान आता है। कौन करेगा ना, किसको पड़ रही भाई। संसारी जीव तो धन संपत्ति पद ये वो ख्याति लाभ पूजा इसमें लगे हैं, उनको कायम कीजिए जरूरत पड़ रही। इसलिए उनको तो इनकी तरफ का ध्यान ही नहीं आता, इनके बचने नहीं सुनती। समय साड़ी सुत परिचिताण भूदा सब बस भी काम भोग बंध कथा, काय की रुचि है, काम भोग बंधन की कथाएं उनको अच्छी लगती है। दुनिया की संसारियों की लौकिक पदों में कोई जीत जाता है तो देखो कितना उदम मचाते हैं। तो अपन को जहाँ जिनने मोह को जीता है, ऐसा उत्कृष्ट पद पाया है, इनका अपन को कितना बहुमान आना चाहिए। तो ये तो अपनी रुचि के ऊपर है। इस प्रकार से ये अपन को एक एक वचन में जो है उनका बहुत गहराई गंभीरता है, और इसमें तुम्हारा हित छिपा हुआ है। प्रत्येक जीव का इसमें आत्महित निहित है और इसमें दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। चलो एक वचन और पढ़ते हैं। जिससे क्षण भर में हर्ष और क्षण भर में सुख हो जाता है, ऐसे इस व्यवहार में जो ज्ञानी पुरुष समदर्शी वर्त रहे हैं, उन्हें अत्यंत भक्ति से धन्य है, और सर्व मुमुक्षु जीवों को यही दशा उपासना करने योग्य है। क्या कहा, जिससे क्षण भर में हर्ष हो जाता है, क्षण भर में सुख हो जाता है, ऐसा जो लोक व्यवहार है, ऐसे उस लोक व्यवहार में जिन ज्ञानी पुरुषों ने समदर्शता पूर्वक जीवन जिया है, अरि मित्र मैल मसान कंचन कांच निंदन तुदीकरण
अर्घाव तारण असी प्रारण में सदा समता। जो अप्रभावित रहते हैं बाहर की इन परिस्थितियों से, जो संसारी लौकिक जीवन तनक में प्रसन्न, तनक में तुष्ट, तनक में रुष्ट। थोड़ी सी प्रशंसा की बात बोल दो माइक पे, भूल जाएंगे, कुप्पा हो जाएंगे। तनक ही कोई बुरा निंदा के शब्द बोल देवे, तनक उनकी निंदा कर देवे, तनक लड़वे झगड़वे भाई अब दुष्ट हो जाएंगे। तो कहते ऐसी परिस्थितियों में रह करके जिन ज्ञानी महात्माओं ने अपने स्वरूप आश्रय से साम्य दशारूप जीवन जिया, अप्रभावित रहे, तो कहते उनको वास्तव में भक्ति भाव से धन्य है। उनका जीवन महान है, पवित्र है। और सभी मुमुक्षु जीवों को एक यही दशा उपासना करने लायक है, भाने लायक है, पाने लायक है, उस जैसी उनकी पद चिन्हों पर चलने लायक है। उपासना माने क्या? उप नजदीक पहुंचना हुई, ऐसे इस पद के नजदीक जाना, उसमें परिवर्तन करते हुए अपना जीवन बनाना उस जाति है। इस प्रकार से अपन को एक एक वचन जो है इन ज्ञानियों के वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक है, प्रत्येक जीवों के लिए अपना हित साधने में कारणभूत है। इसलिए इन वचनों का जिस गहराई से उनने लिखे हैं, बोले हैं, उस गहराई से उस पर विचार करेंगे तो अपने जीवन में भी उथलापन खत्म हो जाएगा, वैसी गहराई आएगी। अपन भी वास्तव में उनके उस प्रकार के माने गहराई को अपने स्वरूप का अवलंबन करके उस ऊंचाई को पर्याय प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से ये अपनी 67 तक के वचनों तक की अपन ने चर्चा कर ली, विचार कर लिया। इसको अपन गोलन करें, मंथन करें, चिंतन करें अपने जीवन में। जहाँ अगर इससे विपरीत जीवन हो तो उसको दूर करके इस पर चलने का प्रयत्न करें। चलिए। अरे भाई अब वे क्या समझे सभी की देखो, जितने भी ज्ञानी हुए हैं और जितने भी आत्मार्थी हुए हैं, उन सब का यही रूप है, ऐसी व्यवस्था है वो अनादि अनंत। निज निधि निज ने बताई अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे, वंदना सत बारे। विराग संहिता किन द्वारा लिखी गई है? एक तो ये राजकुमार शास्त्री उनने भी लिखी है, द्वादशांग वाणी माता की वही राजकुमार शास्त्री उनकी लिखी। विराग वाटिका, विराग सरिता लिखी है उनने।